भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा कैसे कह सकती है इनको बाबा? मैं इसका बाबा हूँ। साधना ने कैसे उस छोटी बिरादरी के राम जी को बाबा कह दिया? कैसे? गिरीश, समझ, यही तो छल है उनका। छल से वो हमारी बिरादरी के लोगों को अपने साथ मिला लेता है। अरे मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, तुझसे तेरी बेटी छीन ली, मगर मैं अपनी बेटी नहीं छीनने दूंगा, चाहे कोई भी हद पार करनी पड़े। ना ही मेरा अधिकार किसी और को देने दूंगा। थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। हाँ। अब है तो किस बात का डर बाबा, सब ठीक हो जाएगा। वही तो, जब बाप साथ हो तो कोई बेटा नहीं डरता है। बस हमारे बाप नहीं है साथ, न मेरे और न इसके। ऐसा नहीं है ना, ये है ना मेरे और तुम्हारे बाबा। भीमराव, तुम्हें दिक्कत तो नहीं अगर हम इन्हें बाबा कहेंगे तो? रिश्तों का संसार जब बढ़ता है तब व्यक्ति मजबूत बन जाता है, और मजबूत हो रहे व्यक्ति को बुरा क्यों लगेगा? फिर आज से हमारे बाबा। घर चलिए बाबा। चलते। घर तो मुझे भी जल्दी जाना है। आखिर हमारी सूचना मेघनाथ जी को किसने दी, और जिसने दी उसके बारे में जानकर जीजाबाई की आंखें खुलेगी या नहीं, ये भी तो देखना है। और क्या पता, इस घटना से शायद जीजाबाई सुधर जाए। आप कब सुधरेंगे ये बताइए। ये क्या हुआ है और अब कैसा है? अभी ठीक हूँ, कुछ नहीं, यहाँ थोड़ी चोट लगी है। आप सबने इतना बड़ा काम किया, बता तो देते। और इस बार तो आपने भी नहीं बताया। अरे मुझे ही कुछ पता नहीं था रमा, मुझे अचानक से लगा कि बाबा मुझसे छुपकर चले जाएंगे, तो मैंने रात भर उन पर नजर रखी और फिर पीछे पीछे चला गया। लेकिन जाते जाते तो उठा सकते थे ना आप सबसे नाराज हूँ और दुखी हूँ। भाभी, चलिए घर। अब कभी ऐसे छुपकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कहीं जाएंगे ही नहीं हम। इसी जगह लड़ेंगे, जिएंगे और अपना घर बसाएंगे। मैं इन्हें पट्टी करवा के आती हूँ। आज आगे या पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आज सुधरने या न सुधरने का फैसला लेने की जरूरत है। हट जाइए दीदी। आज तुझे मैं नहीं जाने दूंगी, परिणाम चाहे जो भी हो। दीदी आप समझ क्यों नहीं रही है? मुझे जानना है वहाँ मेरे पति के साथ क्या हुआ है। घबराहट हो रही है मुझे जाने दीजिए आप। नहीं, जब अपनी ही बहू रमा को तंग करती है
तब घबराहट नहीं होती है। जब भीम के लिए नई नई मुसीबतें पैदा करती है तब घबराहट नहीं होती है। आज यहीं पर खड़े रहकर इंतजार कर। रामजी काका आ गए। भैया, कैसे है आप? क्या कहा तुमने? मैं पूछ रही हूँ आप कैसे? नहीं, ठीक से सुना ही नहीं दिया। क्या कहा? मेरे सवालों को आप ऐसे भी कहाँ सुन पाते हैं? रुक जाओ जीजा भाई। सुनना ही नहीं है तो रुकने का क्या फायदा? जीजा भाई, अभी ना दो चीजें हुई है। एक ये कि तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, अपना माना, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि उनकी मुखबिरी से तुम्हारा पति घायल हो सकता है। जिससे तुम रिश्ते जोड़ते रहे, उन लोगों ने तुम्हारे रिश्ते की कदर नहीं की। और दूसरी बात यह कि ये सब मुझे बाबा मानकर लौटे हैं। यहां रिश्ते जुड़े। और मैं तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुन रहा था क्योंकि हम सब बहुत मुश्किल से यहां लौट कर आए हैं, और तुम सिर्फ मुझे पूछ रही हो कि मैं कैसा हूं। जीजा भाई, अगर तीन में से एक को पूछा जाए तो उस एक के प्रति कितना प्रेम, कितनी चिंता, कितनी फिक्र होती है ये तो नहीं पता, लेकिन बचे दो का अपमान जरूर होता है, और ये बात तुम्हें सीखनी चाहिए। हुआ? छोड़िए हाथ मेरा। रमा, रमा मेरी बात तो सुनो। आप मुझसे बात मत कीजिए। अरे मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अब उस बात को लेकर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो ये सही नहीं होगा। ये ठीक है? आपके सर पे जो चोट लगी है ये ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अरे कैसे नहीं करता रमा, बाबा को बचाना जरूरी था, अलग साधना को बचाना जरूरी था।
और जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि दूसरों के लिए, समाज के लिए कुछ करना उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, उसे कभी ना कभी चोट तो लगेगी, कभी ना कभी घायल तो हो ही जाएगा। इतनी समझदार होकर कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, मैं समझदार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। और मेरी समझदारी ये है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे। ये जो चोट लगी है ना, ये बढ़ जाती। आपके सर से अगर एक बूंद भी खून गिरा होगा ना तो मुझे बुरा लग रहा है। उसमें से आधा खून मेरा होता और आधा ही आपका होता। भीमराव अंबेडकर नाम है आपका, पहचान है, लोग आपकी इज्जत करते हैं। और उसका हिस्सा अगर मुझे मिलता है तो आपकी परेशानी, आपकी पीड़ा, इस सब का भी आधा आधा हिस्सा चाहिए मुझे। लोग बाहर से दबकर मर जाते हैं, लेकिन आपकी रमा हिस्सा ना पाने के खालीपन से मर जाएगी। रमा, ऐसा मत बोलो। पति हो तुम्हारा, तकलीफ कैसे बांट सकता हूँ? मत बांटिए ना, लेकिन आप अगर कहीं जा रहे हैं तो उठाकर तो जाइए। आपके हिस्से की सारी तकलीफ मैं खुद बांट लूंगी। रमा, अब तुम मुझे ऐसे रास्ते में अकेला छोड़कर जा रही है, तो बताओ कि आगे से मैं तुम्हें उठाने की हिम्मत कैसे करूं? बकवास मत कीजिए आप। आपको भी पता है कि मैं कभी भी कहीं भी आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। ही चढ़े ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। प्रेम कहावे सोय। जीजा भाई, गले लगाने का संबंध तुम्हारा और हमारा है। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम हाथ छुड़ा रही हो। आज एक ऐसा चौराहा है जहां से तुम मुड़ सकती हो, वापस आ सकती हो। अपनों की करतूत तो तुमने देख ली, अब जिसे पराया समझ रही हो उसे एक बार अपना कर देख लो। क्या पता अपनेपन का सही एहसास तुम्हें हो जाए। राम जी, हम सब दुश्मन नहीं हैं। पति पत्नी के बीच की बात है ना, आप मत बोलिए, उन्हें करने दीजिए। लौट आओ जुजा भाई, लौट आओ। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम क्यों लौट कर आए। नहीं मैं मजाक बनाऊंगा। अगर कोई कुछ कहेगा तो हम उसे रोकेंगे। बस तुम लौट के आ जाओ। उम्र भर तो लड़ लिया था, अब जिंदगी के कुछ साल बचे हैं। नहीं लड़ते हैं ना। क्या है ना जीजा भाई, कई बार ना लड़ना भी प्रेम करने के जैसा ही होता है। करते हैं ना प्रेम,
मैं तुमसे, तुम मुझसे, और हम दोनों मिलकर भीम, रमा, अलग, साधना समेत सबसे करते हैं ना प्रेम। मान जा। अच्छा नहीं हुआ ये। आपका बेटा भीम मर भी सकता था, मगर बस पट्टी ये हुई। छोड़िए हाथ। जवाब मिल गया होगा ना आपको? आप मुझसे जो उम्मीद कर रहे थे उसका क्या उत्तर दूंगी? कुछ मिलता ही नहीं तो प्रेम जन्म कैसे लेगा? और मेरे और आपके बेटे के विचारों में कुछ भी नहीं मिलता। और रहा सवाल अपनों की करतूतों का, तो जब अपने ही घर वालों ने इतनी बार धोखा दिया तब भी उनके साथ रहती हूँ, तो इनके साथ क्यों ना रहूं? शोभा, साधना और अलग यही रहेंगे। लेकिन राम जी भाव, इनका यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। नहीं, अब चाहे जो हो जाए, ये दोनों यही रहेंगे। कितना प्यार करते हैं बेटी से, मगर बेटी ने मेरे सामने उस छोटी बिरादरी के राम जी को बाप कह दिया। मान सम्मान भी नहीं देखा। अरे चुप हो जाओ गिरीश, कितना रोगे? अब से देख रहा हूं, बस रो ही रहे हो। आंसू ही नहीं रुक रहे हैं साहब। रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि आप रो क्यों रहे हैं। मान सम्मान चला गया उसके लिए
या आपके सामने आपकी बेटी साधना जी ने किसी को बाबा कह दिया इसके लिए, या आपका दामाद छोटी बिरादरी का है इसके लिए? आप नहीं समझेंगे। समझाएंगे तो समझूंगा, मगर आपके पास समझाने के लिए कुछ है ही नहीं तो समझाएंगे कैसे? शिशुपाल, तू जा यहाँ से, जा। हाँ, जा रहा हूं। आंसू अगर सही कारण पर बहाया जाए ना तो मन हल्का हो जाता है, और अगर आंसू गलत कारणों पर बहाया जाए तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, और रिश्तों में भ्रष्टाचारी लोग अंततः अकेले हो ही जाते हैं।